आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कैसे भर्ती घोटाले की कहानी, जिसमें ना सिर्फ नियमों की धज्जियां उड़ाई गई है बल्कि मरे हुए लोगों को भी नौकरी दे दी गई है। जी हाँ, नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया टाउन न्यूज में। मैं हूं आपके साथ संजना कुशवाहा। मामला आदिम जाति कल्याण विभाग का है, जहां रायगढ़ में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती में बड़ा खेल हो गया है। बता दें, इस घोटाले में करीब 6 करोड़ रुपए का नुकसान सरकार को हुआ है। तो क्या है पूरा मामला, देखिए हमारे इस खास रिपोर्ट में। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में आदिम जाति कल्याण विभाग में बड़ा भर्ती घोटाला सामने आया है। साल 2013 में छात्रावास और आश्रम के लिए चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती निकाली गई थी। इन कर्मचारियों को शुरुआत के 3 साल तक कलेक्टर दर पर मजदूरी मिलनी थी, लेकिन यहाँ तो खेल शुरू पहले दिन से ही हो गया। सरकार ने 559 पदों के लिए भर्ती निकाली थी, लेकिन तत्कालीन सहायक आयुक्त भूपेंद्र राजपूत ने 605 लोगों की नौकरी दे दी। नियमानुसार इन कर्मचारियों को 4,943 रुपए मिलना था, लेकिन पहले दिन से ही 10,890 रुपए का नियमित वेतन मिलने लगा। 16 महीने बाद इस घोटाले का खुलासा हुआ, तब तक सरकार को करीब 6 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका था। मामला खुलने के बाद इन लोगों का वेतन कलेक्टर दर पर कर दिया गया, लेकिन तब तक मोटी रकम निकल चुकी थी। यहाँ खेल इतना बड़ा था कि जब 10 साल बाद इन लोगों को नियमित किया गया तो उसमें 11 ऐसे लोगों के नाम भी थे जिनकी पहले ही मौत हो चुकी थी। यानी कि जो लोग अब दुनिया में ही नहीं थे, उन्हें भी कागजों में सरकारी कर्मचारी बना दिया गया। हालांकि उन्हें वेतन नहीं मिला, लेकिन घोटाले की यह कहानी सबको चौंका गई है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये है 11 मृतक जिन्हें भी कागजों में सरकारी कर्मचारी बना दिया गया था। जांच में यह भी सामने आया कि 29 कर्मचारी ऐसे हैं जो ऑफिस आते ही नहीं। इनमें से कुछ तो दूसरी जगह नौकरी कर रहे हैं और कुछ पता ही नहीं कहाँ है। लेकिन इन लोगों को भी नियम से नियमित कर दिया गया। इतना ही नहीं, भर्ती प्रक्रिया भी सही तरीके से नहीं चली। 1 साल में 17 टुकड़ों में अलग अलग तारीखों पर नियुक्ति आदेश जारी होते रहे। साल 2013 से लेकर 2024 तक धीरे धीरे लोगों को भर्ती करते रहे। इसका फायदा यह हुआ कि समय के साथ कोई इसे जोड़ नहीं पाया और गड़बड़ी आसानी से छुपती चली गई। इस मामले में फर्जी मार्कशीट का भी बड़ा खेल पकड़ा गया। साल 2021 में कलेक्टर के पास शिकायत पहुंची कि कुछ लोग फर्जी मार्कशीट लगाकर नौकरी कर रहे हैं। जब जांच कार्रवाई की गई तो 20 लोगों की मार्कशीट फर्जी पाई गई। इनमें से 13 मार्कशीटों में तो रोल नंबर ही नहीं था। इतना सब सामने आने के बाद भी 10 फर्जी दस्तावेज वालों को नौकरी में पक्का कर दिया गया। खास बात तो ये है कि भर्ती के समय ही इस फर्जीवाड़े की शिकायत हुई थी। 2010 में पहले 438 पदों की भर्ती निकाली गई थी, लेकिन फर्जीवाड़ा पकड़े जाने के बाद इसे रद्द कर दिया गया। फिर 2013 में 559 पदों की भर्ती का विज्ञापन आया, लेकिन बिना किसी अनुमति के 605 लोगों को रख लिया गया। इसके लिए ना तो वित्त विभाग से मंजूरी ली गई और ना ही सही नियमों का पालन किया गया। तो अब ये देखना है कि क्या इस बार सच में कोई कार्रवाई होती है या फाइलें फिर से दबा दी जाएंगी। अब आगे क्या होगा और क्या नहीं होगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। हम आपको सारी अपडेट देते रहेंगे। देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।